हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। होप आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। दोस्तों, कुछ समय पहले हमने अपने चैनल पर एक वीडियो अपलोड किया था, जिस वीडियो में हमने डिस्कस किया था एक अटेंडेंस मशीन के बारे में। ये जो अटेंडेंस मशीन थी, ये सिक्योर ब्रांड की तरफ से थी और इसका जो मॉडल नंबर था वो था SB8CB। दोस्तों, इस वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि किस तरीके से इस पर्टिकुलर मशीन को यूज़ करके आप अपने एम्प्लॉयज़ की अटेंडेंस ले सकते हैं और साथ ही साथ उसकी रिपोर्टिंग भी कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप उसे जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, काफ़ी लोगों ने इस वीडियो के नीचे कमेंट किया था कि इस मशीन को क्या हम सॉफ्टवेयर का यूज़ करके भी एक्सेस कर सकते हैं या मैनेज कर सकते हैं। तो हाँ, इसको आप सॉफ्टवेयर का यूज़ करके मैनेज कर सकते हैं और कैसे मैनेज कर सकते हैं उसी के ऊपर आज का हमारा वीडियो होने वाला है। आज के वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कैसे इस मशीन के लिए आप सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हैं, कैसे उसको सेटअप करेंगे और कैसे उससे मैनेज करेंगे इस मशीन को, रिपोर्टिंग कैसे होगी, वो सारी चीज़ें हम आज यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ़ौरन से उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको इस तरीके की वीडियोस लगातार मिलती रहें और आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना हो। साथ ही साथ अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो उनको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो दोस्तों, पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा और लास्ट तक बने रहिएगा। आइए आगे चलते हैं, शुरू करते हैं वीडियो। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि मशीन को कैसे हमें अपने लैपटॉप या नेटवर्क से कनेक्ट करना है और उसके बाद देखेंगे कि कैसे हमें वो सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है, एक्टिवेट करना है और उसके बाद कॉन्फ़िगर करना है। दोस्तों, मशीन में यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि आपको एक लैन पोर्ट मिलता है। इस लैन पोर्ट को वायर के थ्रू, लैन वायर जो आपको मिल जाती है इजीली, उसके थ्रू कनेक्ट करना होगा आपके अपने एग्जिस्टिंग नेटवर्क पर। अगर आप कोई पहले से बना हुआ नेटवर्क यूज़ कर रहे हैं, आपके पास पहले से कोई राउटर या स्विच लगा हुआ है, उससे कनेक्ट करना होगा। या फिर अगर आप कोई भी नेटवर्क यूज़ नहीं कर रहे हैं तो आप इसे सीधे अपने लैपटॉप या फिर अपने डेस्कटॉप का जो लैन पोर्ट है उस पर भी कनेक्ट कर सकते हैं। मशीन को हम दो तरीके से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। पहला, अगर हम मशीन को कनेक्ट कर रहे हैं हमारे किसी एग्जिस्टिंग नेटवर्क में, तो हमें अपने एग्जिस्टिंग नेटवर्क के अकॉर्डिंग IP एड्रेस सेट करना होगा अपनी मशीन में, सो दैट हमारे नेटवर्क पर मशीन एक्सेस हो पाए। या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि आप अपनी मशीन को डायरेक्टली कनेक्ट कर रहे हैं अपने लैपटॉप या फिर अपने डेस्कटॉप से, तो मशीन का जो IP एड्रेस है उसके अकॉर्डिंग आपको कॉन्फ़िगर करना होगा अपने लैपटॉप को या फिर अपने डेस्कटॉप को। दोस्तों, बाय डिफ़ॉल्ट जो मशीन में IP एड्रेस होता है वो होता है 192.168.1.224, जिसे आप चेंज भी कर सकते हैं। आइए देखते हैं कि कैसे हमें ये IP एड्रेस चेंज करना है, अगर हमें ज़रूरत है तब, अगर हम इसे नेटवर्क पर कॉन्फ़िगर कर रहे हैं तब। अदरवाइज आपको इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। इसके लिए हमें जाना होगा मेन्यू में, आपको अपना एडमिन फिंगर यहाँ पर लगाना होगा। इसके बाद आपको जाना होगा सेटकॉम ऑप्शन में। सेटकॉम में जाने के बाद आप यहाँ पर ओके करेंगे। यहाँ पर आपको एक ईथरनेट के नाम से ऑप्शन मिलेगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ ऑप्शंस आपके सामने आ गए हैं, जिनमें से कि पहला है DHCP, इसे आप नो रखेंगे। इसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको मिलेगा एक IP एड्रेस। यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपका नेटवर्क का IP एड्रेस है वो दे देंगे। अदरवाइज आप इसे एज इट इज़ भी रहने दे सकते हैं, अगर आप इसे डायरेक्टली कनेक्ट करने वाले हैं अपने लैपटॉप से या अपने डेस्कटॉप से। मैं अभी इसे नेटवर्क पर कनेक्ट करने वाला हूं, पर मेरा जो नेटवर्क है वो 192.168.1 रेंज पर ही चल रहा है, तो मुझे इसे चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर एक चीज़ आपको ये ज़रूर ध्यान रखनी होगी, अगर सेम रेंज में भी है तब भी आपका IP एड्रेस कॉन्फ्लिक्ट ना हो, यानी कि ये जो लास्ट के 3 डिजिट हैं 224, ये किसी और डिवाइस को ना मिले हुए हों। तो इसको एक बार आप चेक कर लीजिए। अकॉर्डिंगली मुझे यहाँ पर सबनेट मास्क देना होगा, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट 255.255.255.0 है, और उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर डिफ़ॉल्ट गेटवे भी देना होगा। तो दोस्तों, मेरा जो नेटवर्क है वो पूरा इसी के साथ कॉन्फ़िगर्ड है, तो मुझे इसमें कोई भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अदरवाइज़ आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर चेंजेस कर सकते हैं। पोर्ट नंबर दोस्तों यहाँ पर आ रहा है 5005, जो कि एक डिफ़ॉल्ट पोर्ट नंबर है। अगर आप इसे चेंज करना चाहते हैं तो आपको अपने सॉफ्टवेयर में भी इसे चेंज करना पड़ेगा। मेरी रिकमेंडेशन ये है कि इसे आप ना छेड़ें। अभी हम यहाँ से एस्केप करके बाहर आ जाते हैं और कनेक्ट कर लेते हैं अपनी मशीन को अपने नेटवर्क पर। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं हमने लैन केबल लेकर उसका एक जो सिरा है वो अपनी मशीन के लैन पोर्ट पर कनेक्ट कर दिया है और जो दूसरा सिरा है वो अपने राउटर में बैक साइड में कनेक्ट कर दिया है। कुछ इस तरीके से हमने अपनी मशीन को कनेक्ट कर लिया है अपने एग्जिस्टिंग नेटवर्क के ऊपर।
अगर आप इसे डायरेक्टली कनेक्ट करना चाहें तो डायरेक्टली भी कनेक्ट कर सकते हैं अपने लैपटॉप या अपने डेस्कटॉप के पोर्ट पर। तो दोस्तों अभी तक हमने देखा कि मशीन को हम कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं आईपी एड्रेस के लिए नेटवर्क पर चलाने के लिए, और साथ ही साथ हमने मशीन को अपने नेटवर्क पर कनेक्ट भी कर लिया है अपना Cat6 केबल यूज करके। दोस्तों मशीन हमने अपने नेटवर्क पर की है, पर आप चाहे तो डायरेक्टली अपने लैन पोर्ट पर लैपटॉप या कंप्यूटर के भी आप उसे कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आप अपने एग्जिस्टिंग नेटवर्क पर यूज करना चाहते हैं मशीन को, तो आपको मशीन को आईपी एड्रेस जो देना होगा वो अपने एग्जिस्टिंग नेटवर्क के अकॉर्डिंग देना होगा। और अगर आप कनेक्ट कर रहे हैं डायरेक्टली आपके लैपटॉप या कंप्यूटर से, तो आपको लैपटॉप या आपका जो कंप्यूटर है उस पर जो आईपी एड्रेस देना होगा वो अकॉर्डिंग टू आपकी मशीन देना होगा। सबसे पहले हमें अपने लैपटॉप या कंप्यूटर पर अपना जो आईपी एड्रेस है उसी को कॉन्फ़िगर करना होगा। अभी हमारी जो मशीन है चूंकि वो हमारे नेटवर्क पर लगी हुई है और नेटवर्क हमारा प्री कॉन्फ़िगर्ड है, तो मुझे कोई भी आईपी एड्रेस चेंज करने की जरूरत नहीं है। पर अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको यहाँ नेटवर्क सेटिंग्स में जाना होगा। यहाँ पर आपको जाना होगा नेटवर्क एंड इंटरनेट सेटिंग्स में। यहाँ पर आप देखेंगे आपको मिलेगा एक चेंज अडेप्टर ऑप्शंस। इसके अंदर आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको जो भी आप अडेप्टर लगे हुए हैं उनकी लिस्ट मिल जाएगी। जिस अडेप्टर पर आपने अपनी मशीन को कनेक्ट किया है डायरेक्टली, उसको आप प्रॉपर्टीज ओपन करेंगे और वहां पर अपना जो भी आईपी एड्रेस है वो यहाँ IPv वर्जन 4 के अंदर स्पेसिफाई कर देंगे। जिस रेंज का आपका आईपी एड्रेस मशीन का है उसी रेंज का आप यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। मेरा चूंकि ऑटोमेटिक आईपी पर चल रहा है और सेम नेटवर्क पर चल रहा है, तो मुझे इसको करने की कोई भी जरूरत नहीं है। अदरवाइज आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर आईपी एड्रेस सेट कर लेंगे। मैं इसको कैंसिल करके बाहर आ जाता हूँ। एक बार आपकी जो मशीन है वो आपके नेटवर्क पर आ जाती है, उसके बाद आपको चेक करना होगा कि मशीन आपके नेटवर्क पर पिंग हो पा रही है, मशीन से जो कम्युनिकेशन है वो बन पा रहा है या नहीं। इसके लिए आपको जाना होगा यहाँ सर्च में और टाइप करना होगा CMD। कमांड प्रॉम्प्ट आ जाएगा, इस पर आप एंटर करेंगे और यहाँ पर पिंग करेंगे आपकी मशीन का आईपी एड्रेस जो हमने स्पेसिफाई किया था 192.168.1.224। आप देख सकते हैं यहाँ पर मशीन से रिप्लाई आना शुरू हो गया है। इसका मतलब जो मशीन है वो सही तरीके से कॉन्फ़िगर हो गई है नेटवर्क पर और नेटवर्क पर एक्सेसिबल भी है। तो यहाँ पर हमारा जो मशीन है वो नेटवर्क पर आ चुका है सही से। अब हमें नेक्स्ट स्टेप पर जाना होगा। नेक्स्ट स्टेप हमारा है सॉफ्टवेयर। दोस्तों मशीन को कॉन्फ़िगर कर लेने के बाद हमें चाहिए होगा सॉफ्टवेयर, जिस सॉफ्टवेयर का यूज करके इस मशीन को हम मैनेज करें। मशीन को मैनेज करने के लिए सिक्योर की जो सॉफ्टवेयर यूज किया जाता है उसका नाम है ऑन टाइम अटेंडेंस मशीन सॉफ्टवेयर। इसको हम कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं आइए देखते हैं। इसके लिए हम जाते हैं अपने ब्राउजर पर। यहाँ पर हम गूगल पर जाएंगे और सर्च करेंगे ऑन टाइम सॉफ्टवेयर। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके बहुत सारे लिंक मिल जाएंगे आपको। यहाँ पर एक वेबसाइट आपको मिलेगी ऑन टाइम एम्प्लॉय मैनेजर के नाम से। इस पर आप जाकर क्लिक करेंगे, कुछ इस तरीके से ये वेबसाइट आपकी ओपन हो जाएगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर डाउनलोड सेंटर में हम आ चुके हैं। अगर यहाँ पर हम थोड़ा सा नीचे जाएंगे सॉफ्टवेयर सेशन में, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ऑन टाइम अटेंडेंस रिलीज वर्जन्स आपको मिल जाएंगे, जिसमें बहुत सारे अलग अलग वर्जन्स जो है इस सॉफ्टवेयर के आपको मिल जाते हैं। यहाँ पर हम जो भी लेटेस्ट हमारा वर्जन है 3.3.21 इसको डाउनलोड कर लेंगे। अगर आप 64 बिट में यूज कर रहे हैं सिस्टम तो आप 64 बिट में डाउनलोड कर लीजिए। अगर आप 32 बिट में डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर 64 बिट ले लेता हूँ। आप देख सकते हैं कि हमारा जो अटेंडेंस मशीन का सॉफ्टवेयर है वो डाउनलोड हो रहा है। डाउनलोड होने के बाद हमें इस फाइल को एक्सट्रैक्ट करना होगा। चूंकि ये एक जिप फाइल के तौर पर डाउनलोड हुई है तो हम इसको एक्सट्रैक्ट कर लेंगे राइट क्लिक करके। और इस तरीके से हमारा यहाँ पर हमें सॉफ्टवेयर मिल जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑन टाइम सेटअप नाम से एक फाइल आ रही है, इसको आप डबल क्लिक करेंगे और कुछ इस तरीके से ये ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप नेक्स्ट पर जाएंगे, फिर से नेक्स्ट करेंगे, आई एग्री लेंगे और नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे। अब आपसे ये पूछेगा कि आपको ये सॉफ्टवेयर कहाँ पर इंस्टॉल करना है। जहाँ पर भी आप लोकेशन पर इंस्टॉल करना चाहते हैं वहाँ पर कर सकते हैं। अदरवाइज आप चाहें तो इसे डिफॉल्ट पर छोड़ दीजिए। ये आपकी जो विंडोज ड्राइव है उसके अंदर इंस्टॉल हो जाएगा। अगर आपके सामने यूएससी के लिए डायलॉग आता है तो वहां पर आप यस कर देंगे और आपका जो सॉफ्टवेयर है वो इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो इंस्टॉल हो चुका है। मैं इसे क्लोज कर देता हूं और बाकी जो विंडोज हमने ओपन की हुई थी उनको मैं क्लोज कर देता हूं। आप देखेंगे हमारा जो डेस्कटॉप है उस पर ऑन टाइम के नाम से एक आइकन आ चुका है। ये बेसिकली हमारे जो सॉफ्टवेयर है उसका ही आइकन है। तो इस तरीके से आप सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हैं एज वेल एज उसे इंस्टॉल भी कर सकते हैं। दोस्तों जब फर्स्ट टाइम आप इस सॉफ्टवेयर को रन करते हैं तो कुछ इस तरीके का मैसेज आपको मिलता है जो कि आपसे एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिविलेजेस के लिए डिमांड करता है।
इसको कैसे सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। इसको मैं क्लोज करता हूँ। इसके बाद हमें अपना जो आइकन है उस पर राइट क्लिक करना होगा। यहाँ पर जाना होगा प्रॉपर्टीज में। प्रॉपर्टीज के अंदर आपको एक कंपैटिबिलिटी का ऑप्शन मिलेगा। इस कंपैटिबिलिटी के ऑप्शन के अंदर आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा रन दिस प्रोग्राम एज एन एडमिनिस्ट्रेटर। इसको आप चेक करके ओके कर दीजिए। दोस्तों अब जब आप इस सॉफ्टवेयर को रन करेंगे तो कुछ इस तरीके की स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी, जहाँ पर आपसे डेटाबेस टाइप पूछा जाएगा। यहाँ पर आप MS एक्सेस ही रहने दीजिए। डेटाबेस पाथ को भी आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है अगर रिक्वायरमेंट ना हो तो। और यहाँ पर हम इसे सर्वर मोड में ही रन करने वाले हैं, तो इसको ऐसे ही रहने देते हैं। एक बार हमारा डेटाबेस कनेक्शन सही बना है या नहीं ये चेक करने के लिए हम टेस्ट कनेक्शन पर क्लिक कर लेंगे। यहाँ पर हमें मैसेज मिल चुका है कि हमारा जो डेटाबेस है वो सक्सेसफुली कनेक्ट हो चुका है। तो अब हम यहाँ पर अप्लाई कर देंगे और आपसे पूछेगा कि आप श्योर हैं इस चीज़ के लिए, आप यस कर देंगे और इस तरीके से आपका जो सॉफ्टवेयर है वो सक्सेसफुली सेटअप हो जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट स्टेप है सॉफ्टवेयर की लाइसेंसिंग। अब हमें इस सॉफ्टवेयर को रन करना है और सबसे पहले हमें इसका लाइसेंस लेना होगा। दोस्तों ये जो सॉफ्टवेयर है बाय डिफ़ॉल्ट आपको ट्रायल वर्जन के तौर पर मिलता है 7 डेज़ के लिए। अगर आप इसको फुल टाइम रन करना चाहते हैं या आगे तक चलाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको इसका लाइसेंस लेना होता है। लाइसेंस फ्री मिलता है अगर आप मशीन परचेस कर रहे हैं, अदरवाइज उसके लिए आपको चार्ज किया जाता है। लाइसेंस कैसे लेंगे और लॉगिन कैसे करेंगे आइए देखते हैं। सबसे पहले हम सॉफ्टवेयर को रन करते हैं। यहाँ पर आपसे यूजर नेम और पासवर्ड मांगा जाएगा। डिफॉल्ट यूजर नेम होता है एडमिन और पासवर्ड भी होता है एडमिन। बस याद आपको ये रखना है कि जो पासवर्ड है उसमें एडमिन में ए कैपिटल है, तो यहाँ पर आप एडमिन पासवर्ड यूजर नेम देंगे और उसके बाद लॉगिन पर क्लिक कर देंगे। कुछ इस तरीके की स्क्रीन अगर आपके सामने विंडोज डिफेंडर की आती है तो यहाँ पर आप अलाउ एक्सेस कर देंगे। अभी आप देख सकते हैं नीचे यहाँ पर ट्रायल एक्सपायर्स इन 7 डेज लिखा हुआ आ रहा है। इसका मतलब आपका जो ट्रायल वर्जन है वो सिर्फ 7 डेज के लिए वैलिड है। अगर आप इसको फुल वर्जन में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आपको जाना होगा यहाँ सपोर्ट में और यहाँ पर आपको मिलेगा एक ऑप्शन प्रोडक्ट लाइसेंस का। इस पर आप क्लिक करेंगे, कुछ इस तरीके की विंडो आपके सामने आएगी। इसको आप क्लोज कर देंगे और यहाँ पर कुछ इस तरीके के लाइसेंसिंग डिटेल विंडो आपके सामने आ जाएगी। यहाँ पर आप देखेंगे आपके सामने एक एक्टिवेशन कोड आ रहा है जिसको आपको कॉपी कर लेना है। आपने एक कॉपी कर लिया है। अब आपको जाना है अपने ब्राउजर में और वही ऑन टाइम की जो वेबसाइट है उसके ऊपर जाना होगा जहाँ से हमने सॉफ्टवेयर को डाउनलोड किया था। यहाँ पर आप देखेंगे ऑन टाइम विंडोज लाइसेंस नाम से एक ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पर एक लाइसेंस रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन है, इस पर आप जाएंगे। कुछ इस तरीके का जो इंटरफेस है वो आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर एक्टिवेशन कोड में हमें वो कोड पेस्ट कर देना है जो हमने सॉफ्टवेयर से कॉपी किया था और यहाँ पर हमें देना होगा डिवाइस का सीरियल नंबर। आपने जो बायोमेट्रिक परचेस की है उसके पीछे आपको एक स्टिकर पे सीरियल नंबर लिखा हुआ मिल जाएगा। मैं अपनी मशीन का सीरियल नंबर यहाँ पर दे देता हूँ। इसके बाद आपको यहाँ पर देना होगा अपनी ऑर्गेनाइजेशन का नाम, कॉन्टेक्ट पर्सन का नाम, आपका ईमेल आईडी और आपका मोबाइल नंबर। आपको साथ में लेना होगा कि आपने किस तरीके का डेटाबेस सेलेक्ट किया था। मैं यहाँ पर MS एक्सेस ले लेता हूँ क्योंकि हमने उसी पर इंस्टॉल किया था और सबमिट पर क्लिक कर देता हूँ। आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपके पास लाइसेंस रिक्वेस्ट जनरेट हो चुकी है और मैसेज आ चुका है कि आपका जो लाइसेंस है वो आपके ईमेल पर सेंड कर दिया गया है। अब हमें जाना होगा अपने ईमेल पर। अपने ईमेल पर जाकर जब हम चेक करेंगे तो यहाँ पर हमें लाइसेंस रजिस्ट्रेशन के नाम से एक ईमेल मिलेगा जिसमें हमारी जो डिटेल्स हैं वो दी गई होगी। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारी जो डिटेल्स हैं वो आ चुकी है और यहाँ से हमें अपना जो डिटेल्स है वो फिल कर लेनी होगी अपने लाइसेंस वाले मॉड्यूल में। तो यहाँ पर मैं सॉफ्टवेयर सीरियल नंबर और ये सारी चीज़ें स्पेसिफाई कर देता हूँ। इसके बाद हमें जाना होगा वेरीफाई पर। वेरीफाई करने पर आप देखेंगे कि जो बाकी इंफॉर्मेशन है वो ऑटोमेटिकली फिल होकर यहाँ पर आ जाएगी। आपकी जो फर्म का नाम है, आपकी जो कंपनी का नाम है वो सब यहाँ पर आ जाएगा। बाकी चीज़ें आप मैन्युअली एंटर कर सकते हैं। डिटेल्स देने के बाद आपको क्लिक करना होगा एक्टिवेट पर और आपका जो सॉफ्टवेयर है वो एक्टिवेट हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो एक्टिवेट हो चुका है। अब हमें इसे क्लोज कर देना है और दोबारा से एक बार ओपन करना है। आप देख सकते हैं नीचे हमारा जो सब्सक्रिप्शन स्टेटस है वो प्रॉपर तरीके से आ चुका है और यहाँ पर हमारा जो ट्रायल वर्जन है वो खत्म होकर फुल वर्जन आ चुका है।
तो इस तरीके से हमारा जो लाइसेंसिंग है उसका काम हो जाता है। नेक्स्ट स्टेप दोस्तों होता है मशीन को कॉन्फ़िगर करना। हमने अपना जो सॉफ्टवेयर है उसको एक्टिवेट कर लिया है। अब हमें अपनी मशीन को ऐड करना होगा अपने सॉफ्टवेयर के अंदर। इसके लिए हमें जाना होगा डिवाइस सेटिंग्स के अंदर। यहाँ पर हमें डिवाइसेस का ऑप्शन मिलेगा। इस डिवाइस के ऑप्शन में आप देख सकते हैं बाय डिफॉल्ट एक मशीन आ रही है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। अब हमें यहाँ पर अपनी मशीन को ऐड करना होगा। दोस्तों मशीन को ऐड करने के लिए आपको जाना होगा न्यू पर। यहाँ पर आपको लेना होगा नाम, जो भी नाम आप आइडेंटिफिकेशन के लिए देना चाहते हैं मशीन के, वो यहाँ पर दे सकते हैं। शॉर्ट नेम देना होगा, मैंने वो भी वही दे दिया है। इसके बाद मशीन का जो टाइप है वो आपको लेना होगा यहाँ से कि आपकी किस टाइप की मशीन है, और फिर मॉडल नंबर यहाँ से सेलेक्ट करना होगा। हमारी जो मॉडल है वो है SB8CD, मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद हमें यहाँ पर कम्युनिकेशन का टाइप लेना होगा, जो मैं ले लेता हूँ नेटवर्क के बाद यहाँ पर हमें स्पेसिफाई करना होगा IP एड्रेस, जो कि बाय डिफॉल्ट 192.168.1.224 आ रहा है, और हमारी मशीन का IP एड्रेस भी यही है। अगर आपने कोई चेंजेस किए हैं IP एड्रेस में तो आप यहाँ पर स्पेसिफाई कर सकते हैं। उसके बाद हमें यहाँ पर सेव कर लेना होगा। दोस्तों मशीन आपकी यहाँ पर सेव हो जाएगी, आपकी डिवाइस ऐड हो चुकी है। अब आपको इसको चेक करना होगा कि ये कम्युनिकेट कर पा रही है सॉफ्टवेयर से या नहीं। उसके लिए हम यहाँ इस चेक बॉक्स को चेक करेंगे और डिवाइस स्टेटस पर क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं ग्रीन कलर आ चुका है। ग्रीन का मतलब है कि हमारी मशीन प्रॉपर्ली यहाँ पर कनेक्ट हो चुकी है। दोस्तों नेक्स्ट स्टेप आता है सॉफ्टवेयर को कॉन्फ़िगर करना, जिसमें हम कॉन्फ़िगर करेंगे कि हमारे जो कंपनी है उसका नाम क्या है, हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं वो कौन कौन है, हमारा जो शिफ्ट है वो किस समय से किस समय तक चलेगी, वगैरह वगैरह। तो आइए देखते हैं ये सब कैसे सेटअप किया जाएगा। इसके लिए हम यहाँ पर क्लोज बटन पर क्लिक कर देते हैं और मेन स्क्रीन पर आ जाते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे मास्टर्स करके ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पर हम जाएंगे सबसे पहले कंपनी में, और जो भी अपनी कंपनी का नाम स्पेसिफाई हम करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। यहाँ से हम चाहे तो न्यू कंपनी ऐड कर सकते हैं या इसी को मॉडिफाई कर लेते हैं। तो हमने इसको मॉडिफाई कर लिया है और यहाँ पर हम अपनी कंपनी का जो नाम है वो स्पेसिफाई कर देते हैं डिटेल्स के साथ और सेव कर लेते हैं। आप देख सकते हैं हमारी जो कंपनी का नाम है वो हमने यहाँ पर ऐड कर लिया है। इसके बाद इसे हम क्लोज कर देते हैं। कंपनी के बाद हमारे को एम्प्लॉयज़ के अगर ग्रुप बनाने हैं तो वो भी हम बना सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट इसमें एक ग्रुप आपको बना हुआ मिलेगा, एम्प्लॉय ग्रुप। अगर आप इसमें ग्रुप बनाना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आप अलग अलग ग्रुप में एम्प्लॉयज़ को रखना चाहते हैं, डे शिफ्ट्स के लिए अलग, नाइट शिफ्ट्स के अलग, जैसे भी आप मैनेज करना चाहें उस तरीके से आप ग्रुप्स क्रिएट कर सकते हैं। इसको भी मैं क्लोज कर देता हूँ। ग्रुप के बाद इसी तरीके से आप डिपार्टमेंट्स बना सकते हैं। आपके ऑर्गेनाइजेशन में कितने डिपार्टमेंट्स हैं वो आप यहाँ पर स्पेसिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अकाउंट्स डिपार्टमेंट आपको बनाना है, फॉर एग्जांपल आपको एकेडमिक डिपार्टमेंट बनाना है, फॉर एग्जांपल आपको एडमिन डिपार्टमेंट बनाना है, वो डिपार्टमेंट्स आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपकी छोटी ऑर्गेनाइजेशन है तो आपको कोई कंपल्शन नहीं है ये डिपार्टमेंट्स बनाने का, क्योंकि डिफ़ॉल्ट डिपार्टमेंट आपको बना बनाया मिलता है। तरीका सब में वही रहने वाला है। सिंपल आपको मॉडिफाई पर क्लिक करना है या न्यू पर क्लिक करना है और अपना जो भी डिपार्टमेंट है वो स्पेसिफाई करके सेव कर देना है। डिपार्टमेंट्स जब आपके बन जाते हैं उसके बाद आप बना सकते हैं डेजिग्नेशन। अगेन अगर आपके यहाँ पर ज़्यादा एम्प्लॉय हैं और डेजिग्नेशन वाइज आप रिपोर्ट चाहते हैं तो आपको स्पेसिफाई करने होंगे। अगर आपको इसकी ज़रूरत नहीं है या आपकी कोई छोटी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 10-15 लोग ही काम करते हैं और आपको डेजिग्नेशन का कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। अगेन यहाँ पर भी आपको डिफ़ॉल्ट डेजिग्नेशन मिलती है और अगर आप चाहें तो इसे मॉडिफाई भी कर सकते हैं या नया ऐड करना चाहें तो उसी तरीके से नया ऐड करके आप सेव कर सकते हैं। डेजिग्नेशन ऐड होने के बाद आ जाता है ग्रेड। अगेन इसमें आप एम्प्लॉयज़ की जो ग्रेड है उनको सेव कर सकते हैं। आप ग्रेड पर जाएंगे, न्यू पर क्लिक करेंगे, जिस नाम से उसकी ग्रेड देना चाहें आप दे सकते हैं। आप 4th ग्रेड, 3rd ग्रेड, 1st ग्रेड, जो भी आप ग्रेडिंग अगर कुछ सिस्टम आपके यहाँ पर होता है रखना चाहते हैं रख सकते हैं। इसी तरीके से अगर आपके मल्टीपल ब्रांचेस हैं तो आप ब्रांचेस भी क्रिएट यहाँ पर कर सकते हैं। आप यहाँ पर स्पेसिफाई कर सकते हैं कि आपके मल्टीपल ब्रांचेस हैं। आप पहले वाले को मॉडिफाई करना चाहें वो भी कर सकते हैं और नया ऐड करना चाहें आप वो भी कर सकते हैं। बहुत सिंपल तरीका है यहाँ पर ऐड करने का। दोस्तों ये जितने भी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ये मास्टर्स हैं और जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्हीं में इनकी आमतौर पर ज़रूरत पड़ती है। अगर आप एक छोटी ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें आपके बहुत ज़्यादा एम्प्लॉय नहीं है तो आमतौर पर आपको इनकी ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो आपकी ज़रूरत के ऊपर मैं आपको बता रहा हूँ, आप चाहे तो इन्हें यूज़ करें, चाहे तो इसको ना भी यूज़ करें। उसी तरीके से क्वालिफिकेशन है, अप्रूवल है,
अगर आप लेना चाहते हैं तो वो यहाँ पर स्पेसिफाई कर सकते हैं। अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। अप्रूवर अगर आप यहाँ पर बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं। अप्रूवर बेसिकली पर्पस अप्रूवर का क्या होता है, अगर आपके एम्प्लॉय ने कोई लीव ली है या वो हाफ डे ले रहा है या कुछ कर रहा है तो उसमें उसको अप्रूवल देने की ज़रूरत होती है, ये पर्सन को अप्रूवल दे सकता है। तो दोस्तों इसके बाद हम सीधे आ जाते हैं एम्प्लॉय मास्टर पर, जो कि हमारा मेन ऑप्शन है जिससे हम सारे एम्प्लॉयज़ की जो डिटेल्स है वो फिल करेंगे। कुछ इस तरीके से स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी। यहाँ पर आपको न्यू पर जाना है और अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी डिटेल यहाँ पर फिल करनी है। यहाँ पर हमने अभी तक मास्टर में जो भी ऑप्शन बनाए थे वो सारे के सारे हमें मिलने वाले हैं। आप देख सकते हैं कंपनी हमारी ऑटोमेटिक फिल होकर आ गई है। अगर आपने मल्टीपल कंपनीज क्रिएट की होती तो वो वहाँ पर मल्टीपल कंपनीज आ जाती। उसी तरीके से हमारी ब्रांच की लोकेशन आ गई है। अगर आपने मल्टीपल लोकेशन बनाई होती या ब्रांचेस बनाई होती तो वो यहाँ पर शो होती। एम्प्लॉय कोड बाय डिफॉल्ट 1 से शुरू हो रहा है, आप इसे चेंज करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं। उसी तरीके से कार्ड नंबर भी आप चेंज कर सकते हैं। कार्ड नंबर से मतलब ये है कि आपका, अगर आप मशीन के साथ स्मार्ट कार्ड यूज़ कर रहे हैं या RF कार्ड यूज़ कर रहे हैं तो उसका जो नंबर है वो आप यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर हम फर्स्ट नेम दे देते हैं, लास्ट नेम दे देते हैं, डेजिग्नेशन ले लेते हैं। अगर आपने डेजिग्नेशंस बनाई होंगी तो वो यहाँ लिस्ट आ जाएगी। उसी तरीके से डिपार्टमेंट्स ले लेते हैं, ग्रेड ले लेते हैं और शिफ्ट टाइम ले लेते हैं। दोस्तों शिफ्ट टाइम भी हम इसमें अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट इसमें आपको 10 बजे से शाम के 6:30 बजे तक का शिफ्ट टाइम मिलता है, जिसे आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। जेंडर ले लिया हमने, एम्प्लॉयमेंट हमारा परमानेंट है या प्रोबेशन पे है वो हमने ले लिया। OT यानी कि ओवर टाइम आपका एप्लीकेबल है इस पर या नहीं वो भी हम यहाँ से ले सकते हैं। और ऑटो शिफ्ट ले रहे हैं या मैनुअल शिफ्ट ले रहे हैं वो हम यहाँ से स्पेसिफाई कर सकते हैं। दोस्तों बाय डिफॉल्ट अगर आप अगेन आपका 24/7 का काम है तो आपके वहाँ पर मल्टीपल शिफ्ट्स में काम चलता होगा। वो जो शिफ्ट्स है वो आप स्पेसिफाई करेंगे इस सॉफ्टवेयर में, उसके अकॉर्डिंग ये ऑटोमेटिक शिफ्ट लेगा। तो यहाँ से हमने ये सारी चीज़ें दे दी हैं और इसे हम कर देते हैं सेव। इस तरीके से हमारा जो एम्प्लॉय है वो यहाँ पर सेव हो जाता है। इसी तरीके से हम अपने जो मल्टीपल एम्प्लॉयज़ हैं उनको यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों एम्प्लॉय मास्टर में एम्प्लॉयज़ को क्रिएट करने के साथ साथ आपके पास एक और ऑप्शन भी होता है। अगर आपकी अटेंडेंस मशीन में पहले से बहुत सारे लोगों की अटेंडेंस लगी हुई है पर आपने उसमें अभी तक नाम सेव नहीं किए, आपने नेम्स उसमें नहीं दिए, आप चाहें तो उनको भी इंपोर्ट करके ला सकते हैं सीधे सीधे अपने एम्प्लॉय मास्टर में। और उसके बाद उनकी जो डिटेल्स है उनके आगे आप उनके नेम्स को फिल कर सकते हैं। ऐसा कैसे करेंगे आइए देखते हैं। इसके लिए आपको जाना होगा अपनी होम स्क्रीन पर और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा डिवाइस सेटिंग्स के अंदर यूटिलिटी का। यूटिलिटी में आपको एक ऑप्शन मिलेगा इंपोर्ट डिवाइस एम्प्लॉय। यहाँ पर आप जाएंगे, मशीन सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आप डाउनलोड एम्प्लॉय पर क्लिक करेंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी लिस्ट डाउनलोड हो चुकी है। टोटल 32 एम्प्लॉयज़ का डेटा हमारा यहाँ पर आ चुका है। आपसे पूछ रहा है सेव करने के लिए, यस कर देंगे। और इसमें इसने बता दिया है कि हमारे 3 डुप्लीकेट एम्प्लॉय भी हमें मिले हैं। इसको मैं यहाँ से क्लोज कर देता हूँ और अभी हम जाते हैं मास्टर में और एम्प्लॉय मास्टर में जाकर जब हम देखेंगे तो हम पाएंगे कि यहाँ पर हमारे बहुत सारे जो लोग हैं उनकी लिस्ट आ चुकी है। दोस्तों इस तरीके से हम यहाँ पर एम्प्लॉय मास्टर में डिटेल्स लेकर आ सकते हैं अगर हमारे मशीन में पहले से वो सेव की गई है तो दोस्तों इस तरीके से हमने अपनी जो लिस्ट है वो प्रिपेयर कर ली है। लिस्ट प्रिपेयर करने के बाद हम यहाँ से क्लोज करके बाहर आ जाते हैं। इसके बाद दोस्तों हमारे एक और सेटिंग जो बची है वो हमें करनी होगी शिफ्ट की सेटिंग, जिसमें हम शिफ्ट मास्टर में जाएंगे और शिफ्ट मास्टर में जाकर हम अपनी जो शिफ्ट है वो स्पेसिफाई करेंगे। मैं अभी जो करंट शिफ्ट है उसको मॉडिफाई कर लेता हूँ। हमारा जो टाइमिंग है अभी यहाँ पर शो हो रहा है, स्टार्ट टाइम 10 बजे से और एंड टाइम है 6:30 बजे तक। हम यहाँ से दे देते हैं हमारा जो टाइम है वो 9 बजे से और हमारी जो शिफ्ट है वो 8.5 घंटे की होगी। तो ऑटोमेटिकली इसने यहाँ से ले लिया है 5:30 तो इसको आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा भी रख सकते हैं शिफ्ट को। अगर आप मान लीजिए 10 घंटे की शिफ्ट चाहते हैं तो आप 10 घंटे दे सकते हैं। आप 12 घंटे की शिफ्ट चाहते हैं तो 12 घंटे दे सकते हैं। उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो एंड टाइम है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर फिलहाल 8 घंटे की शिफ्ट दे देता हूँ। 8 घंटे की शिफ्ट हमने दे दी और इसके अलावा यहाँ पर हम आप दे सकते हैं ब्रेक। बीच में मान लीजिए हमारा लंच ब्रेक होगा, वो किस समय से किस समय तक होगा वो हम यहाँ पर स्पेसिफाई कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर 13 लिया हुआ है, 13 का मतलब हो गया हमारा दोपहर के 1 बजे और दोपहर के 1 बजे से लेकर दोपहर के 1:30 बजे तक हमारा 30 मिनट का जो है ब्रेक टाइम रहने वाला है। तो अब हम इसको सेव कर लेते हैं। हमारी जो शिफ्ट है वो तैयार हो चुकी है। अगर आपकी मल्टीपल शिफ्ट्स है तो आप यहाँ पर मल्टीपल शिफ्ट्स भी क्रिएट कर सकते हैं, सेम उसी तरीके से स्पेसिफाई करके शिफ्ट का नाम, उसका शॉर्ट नेम, उसकी टाइमिंग आप यहाँ पर स्पेसिफाई कर सकते हैं
मल्टीपल शिफ्ट्स को, और एम्प्लॉय में सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपका जो एम्प्लॉय है वो कौन से शिफ्ट में आएगा। तो इसे भी हम यहाँ से क्लोज कर देते हैं। दोस्तों अब नेक्स्ट स्टेप आता है कि हमने जो भी एम्प्लॉयज़ के नाम तैयार किए हैं अपने सॉफ्टवेयर के अंदर, उनको हम अपलोड कैसे करेंगे मशीन के अंदर। तो दोस्तों एम्प्लॉयज़ के नेम्स को अपलोड करने के लिए मशीन में आपको जाना होगा डिवाइस सेटिंग में। डिवाइस सेटिंग में जाने के बाद आप यहाँ पर जाएंगे डिवाइस एडमिन पर। यहाँ कुछ इस तरीके की स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी जहाँ पर आप ब्रांचेस सेलेक्ट कर सकते हैं और डिवाइसेस सेलेक्ट कर सकते हैं। आपने डिवाइस सेलेक्ट करना है और कनेक्ट पर क्लिक कर देना है, जिससे आपकी जो मशीन है वो कनेक्ट हो जाएगी। और यहाँ पर आप देखेंगे कि कुछ ऑप्शंस एक्टिवेट हो गए हैं। यहाँ पर एक ऑप्शन है अपलोड नेम्स का। अपलोड नेम्स पर आप जब जाएंगे तो कुछ इस तरीके से आपने जो भी एम्प्लॉयज़ के एंट्री की थी उसकी डिटेल आपके सामने आ जाएगी। यहाँ पर उन एम्प्लॉयज़ को आप सेलेक्ट करेंगे जिनको आप अपलोड करना चाहते हैं, और अगर आप सभी को अपलोड करना चाहते हैं तो आप सीधे यहाँ पर क्लिक कर देंगे, जिससे सारे एक बार में सेलेक्ट हो जाएंगे। इसके बाद आप अपलोड पर क्लिक करेंगे और यस पर क्लिक करेंगे। कुछ इस तरीके से आपके सामने मैसेज आ जाएगा, एम्प्लॉयज नेम अपडेटेड सक्सेसफुली, और अब आपकी जो मशीन है उसमें आपके जो एम्प्लॉयज हैं उनके नाम एंटर हो चुके होंगे। अब जब भी कोई एम्प्लॉय अपना फिंगर मशीन पर लगाएगा तो उस केस में उसका जो नाम है वो वहाँ पर शो हो जाएगा। आइए देखते हैं कैसे शो होगा। दोस्तों अभी आपने देखा कि मेरा जो नाम है वो मशीन पर शो होने लगा है फिंगरप्रिंट देने पर। अब इसको हम क्लोज कर देते हैं। तो दोस्तों अभी तक हमने अपने एम्प्लॉयज़ का डेटा तैयार भी कर लिया था और उसको मशीन में पंच भी कर लिया, बट अभी हमारी रिपोर्टिंग बाकी है। रिपोर्टिंग हम कैसे करेंगे आइए देखते हैं। रिपोर्टिंग करने के लिए सबसे पहले हमारे जो एम्प्लॉयज़ ने पंच किए हुए होंगे हमारी मशीन के अंदर, उनको हमें सॉफ्टवेयर में इंपोर्ट करना होगा, और इंपोर्ट या डाउनलोड करने के बाद उसे प्रोसेस करना होगा सो दैट उससे रिपोर्ट्स तैयार की जा सके। तो इसके लिए हमें जाना होगा डिवाइस सेटिंग्स में, और यहाँ पर हमें एक ऑप्शन मिलेगा पंच डाउनलोड। इस पर हम जाएंगे तो यहाँ पर हमारी जो मशीन है वो उसको लिस्टिंग मिल जाएगी, वो यहाँ पर लिस्ट में शो हो जाएगी, उसको हम सेलेक्ट करेंगे। साथ ही साथ हम ये स्पेसिफाई करेंगे कि हमें कब से कब तक का पंचिंग डेटा जो है मशीन से कलेक्ट करना है। तो हमें यहाँ से डेट स्पेसिफाई करनी होगी। मैं यहाँ से डेट दे देता हूँ 1 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक। सपोज मुझे 1 महीने का पंचिंग डेटा चाहिए। उसके बाद हमें जाना होगा डाउनलोड पर। डाउनलोड पर हम जब जाकर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके का प्रोसेसिंग शुरू हो जाएगा और हमारा जो पंचिंग डेटा है वो डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा मशीन से हमारे सॉफ्टवेयर में। आप देख सकते हैं कि हमारा जो सॉफ्टवेयर है उसमें हमारा डेटा आने लगा है। दोस्तों ये प्रोसेसिंग कुछ देर का वक्त ले सकती है, डिपेंड करेगा नंबर ऑफ एम्प्लॉयज आपके कितने हैं और कितना उनका पंचिंग डेटा है टोटल। आप देख सकते हैं हमारे टोटल 411 पंचिंग डाउनलोड्स जो है वो सक्सेसफुल हो चुके हैं। अब आपसे पूछा जा रहा है कि क्या इसको सेव करना है आपको, यस कर देना है। आपका जो पंचिंग डेटा है वो सेव हो जाएगा और उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि आप इसे प्रोसेस भी करना चाहते हैं, आप अगेन यस करेंगे और आपकी जो प्रोसेसिंग है वो हो जाएगी। तो दोस्तों अब हमारा जो पंचिंग डेटा है हमने डाउनलोड कर लिया है सॉफ्टवेयर में। अब हमें रिपोर्ट्स को चेक करना है। रिपोर्ट्स को चेक करने के लिए हमें जाना होगा रिपोर्ट्स में। यहाँ पर हमें अलग अलग तरीके की रिपोर्ट्स मिल जाएंगी। यहाँ पर सपोज हम लेते हैं मंथली रिपोर्ट। मंथली रिपोर्ट पर हम जाएंगे तो यहाँ पर हमसे ब्रांच की डिटेल ली जाएगी। इसके अलावा पीरियड वाइज लेना चाहते हैं या फिल्टर अलग अलग तरीके के आप लगा सकते हैं। कब से कब तक की डिटेल आपको चाहिए, फॉर एग्जांपल हमने ली थी सितंबर से, तो हमने ले लिया यहाँ से सितंबर 1 से लेके सितंबर 30 तक। और इसके बाद हमें क्लिक करना होगा जनरेट पर। उसके अलावा अगर आप रिपोर्ट में कुछ चीज़ें चाहते हैं तो आप यहाँ से ले सकते हैं। मंथली अटेंडेंस वाइज चाहिए, अटेंडेंस विद इन आउट टाइम चाहिए या कैसे चाहिए, वो आप यहाँ से जनरेट पर क्लिक करके ले सकते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारी जो मंथली रिपोर्ट है वो तैयार होकर आ चुकी है। और यहाँ पर आप देखेंगे इस तरफ एम्प्लॉयज़ के नाम आ रहे हैं, एम्प्लॉय कोड आ रहा है, और यहाँ पर हमारा 1 से लेकर 30 तक हमारे जो डेज़ हैं वो आ रहे हैं पूरे सितंबर के। ऊपर हमारा पीरियड आ चुका है, कब से कब तक की रिपोर्ट है और कौन कौन किस तारीख में प्रेजेंट था या नहीं था, वो सारी डिटेल यहाँ पर शो हो गई है। कौन प्रेजेंट है, कौन एब्सेंट। तो ये हमारी इस तरीके से मंथली रिपोर्ट आ गई है। इसमें अलग अलग कॉम्बिनेशन है जो आप ले सकते हैं। मंथली अटेंडेंस आ रही है, मंथली अटेंडेंस विद इन आउट टाइम अगर आपको चाहिए आप ये ले सकते हैं। यहाँ पर आपकी मंथली अटेंडेंस में प्रेजेंट की जगह आ जाएगा सीधे सीधे टाइम, उसका पंचिंग टाइम, कब वो आया है एम्प्लॉय और किस समय वो गया है। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पर लेना चाहते हैं आपका
मस्टर रोल समरी तो आप वो ले सकते हैं, परफॉर्मेंस रजिस्टर देखना चाहते हैं, किसने कितने घंटे काम किया है वो देखना चाहते हैं, वो आप यहाँ पर देख पाएंगे। पूरी डिटेल आपको यहाँ पर शो हो जाएगी। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से जो भी समरी लेना चाहते हैं, लेट अराइवल देखना चाहते हैं, क्या देखना चाहते हैं, आप उसके हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। ओवर टाइम आप देखना चाहते हैं, अलग अलग तरीके की रिपोर्ट है यहाँ पर आपको मिलने वाली है। आप डेली रिपोर्ट के तौर पर देखना चाहते हैं डे वाइज, तो वो आपको मिल जाएगा पूरी समरी। इसी तरीके से आप सैलरी रिपोर्ट जनरेट करना चाहते हैं, आपको सैलरी रिपोर्ट भी मिल जाएगी। अगर आपने अपने एम्प्लॉयज़ के जो सैलरी है एम्प्लॉय मास्टर में वो स्पेसिफाई की है, तो उसने कितने घंटे काम किया है उसके अकॉर्डिंग उसको जो सैलरी मिलनी थी वो भी कैलकुलेट होकर यहाँ पर शो हो जाएगी। तो अगर आप वो शो कराना चाहते हैं तो वो आप करा सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे जनरेट पर क्लिक करता हूँ तो नो रिकॉर्ड आ जाता है, बिकॉज हमने यहाँ पर स्पेसिफाई नहीं किया है। बट अगर आप करना चाहें तो आप कर सकते हैं। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से इस सॉफ्टवेयर का आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों कुछ यूटिलिटीज़ भी हैं जो इसमें आपको हेल्प करेंगी। फॉर एग्जांपल कई बार ऐसा हो जाता है कि हमारा जो यूज़र है एडमिन वाला वो काम नहीं कर पाता है, या वो एम्प्लॉय जिसको हमने एडमिन बनाया हुआ था वो चला गया है, या किसी वजह से एनी हाउ आपका जो फिंगरप्रिंट है वो मिसमैच हो रहा है, चोट लग गया है जिस वजह से आप फिंगर नहीं यूज़ कर पा रहे हैं एडमिन वाला, कुछ भी इस तरीके का मैटर हुआ है, उस केस में आपका मशीन लॉक हो गया है और उस मशीन को आपको अनलॉक करना है, तो ये सब काम भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। उसके लिए आपको जाना होगा डिवाइस के अंदर और डिवाइस एडमिन में। डिवाइस एडमिन में जाने के बाद आप अपने डिवाइस को कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि कुछ ऑप्शन एक्टिवेट हो चुके हैं। इन ऑप्शंस के अंदर यूज़र परमिशंस पर जाएंगे। यूज़र परमिशंस पर जाने के बाद आपको सपोज ये एम्प्लॉय है इसको चेंज करना है, यहाँ से हम इसे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर हम यूज़र एज एडमिनिस्ट्रेटर को सेलेक्ट करके अप्लाई पर क्लिक कर देंगे। अब आप देख सकते हैं ये जो यूज़र है ये इसकी परमिशन सेट हो चुकी है सक्सेसफुली। जब आप इसे दोबारा देखेंगे तो पाएंगे कि ये जो यूज़र है ये अब एडमिन बन चुका है, यानी कि आप किसी नॉर्मल यूज़र को भी एडमिन बना सकते हैं और उसके बाद उस एडमिन यूज़र का यूज़ करके बाकी सारे काम कर सकते हैं, या पहले वाले यूज़र्स को डिलीट कर सकते हैं, या कुछ भी और जो भी आप काम करना चाहें वो चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से यहाँ पर आप परमिशंस को बदल सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो डिवाइस का जो टाइम है वो यहाँ पर चेक कर सकते हैं क्या हो रहा है, या आप अपने डिवाइस का टाइम जो है वो अपडेट करना चाहते हैं सिस्टम के हिसाब से तो आप वो भी कर सकते हैं। फिंगरप्रिंट आपको बैकअप लेना है, रिस्टोर करना है, उस तरीके की सारी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से दे सकते हैं, या आपके काम कर सकते हैं। अगर आप डिवाइस को खाली करना चाहते हैं, सपोज आप चाहते हैं कि आपकी डिवाइस फैक्ट्री रिसेट एक तरीके से हो जाए, सारे एम्प्लॉयज़ का जो डेटा है वो खत्म हो जाए, तो आप यहाँ पर एम्प्टी डिवाइस पर क्लिक करके वो काम भी कर सकते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से आप इस सॉफ्टवेयर का यूज़ करके आपके जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनको मैनेज कर सकते हैं, उनके अटेंडेंस ले सकते हैं, उनकी रिपोर्ट्स जनरेट कर सकते हैं। अगर किसी वजह से आपकी डिवाइस लॉक हो गई है तो उसको आप अनलॉक भी कर सकते हैं बहुत इजीली। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो आप हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, इसको लाइक कीजिए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को फ़ौरन से सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट इस तरीके की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे और कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो दोस्तों जल्दी ही मिलते हैं किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप वॉचिंग।